नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का खास प्रोग्राम पॉलिटिकल किस्से, जिसकी अगली कड़ी में हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की, जिन्होंने अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में कई ऐसे काम किए जिसके लिए वे आज भी याद किए जाते हैं। राजीव गांधी शायद कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वो एक एयरलाइंस कंपनी में पायलट की नौकरी करते थे। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के बाद सत्ता छोड़नी पड़ी तो वो कुछ दिनों के लिए विदेश चले गए, लेकिन समय उनसे कुछ और ही मांग रहा था। बता दें कि अपने छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद राजीव ने राजनीति का दामन थाम लिया। संजय गांधी की मौत के बाद वो अपनी मां इंदिरा के साथ राजनीति में आए और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वो 1984 में भारी बहुमत के साथ भारत के 7वें प्रधानमंत्री बन गए। राजीव राजनीति में आए और पहली बार उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से जीतकर संसद में गए। राजीव अपनी सरलता के लिए जाने जाते थे। राजीव ने सन 1966 में एक प्रोफेशनल पायलट के तौर पर इंडिया एयरलाइंस ज्वाइन किया था। कांग्रेस में आने के शुरुआती दिनों में राजीव गांधी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे। उन्हें एशियन गेम्स को संपन्न कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई और भाई संजय गांधी की मौत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने जहां कांग्रेस को हताश कर दिया था, वहीं राजीव को भी काफी मुश्किलों में डाल दिया था, क्योंकि राजीव गांधी के भाई की भी मौत हो चुकी थी और अब उनका जो साया था मां, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी को राजनीति में आए अभी कुल 4 साल भी नहीं हुए थे कि मां का साया सर से उड़ जाने के बाद उन्हें कांग्रेस सहित देश के प्रधानमंत्री पद की भी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव का भी विवादों से दामन जुड़ गया। भोपाल गैस कांड, शाहबानो प्रकरण, लिट्टे और फिर बोफोर्स की खरीदारी ने राजीव के दामन पर दाग के छींटे लगा दी। बोफोर्स के बुलबुले ने राजीव गांधी से अगले चुनावों में प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छीनी, जिसके बाद वो करीब 2 वर्षों तक विपक्ष में रहे। अगले आम चुनावों में कांग्रेस के जीतने के साथ साथ राजीव के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन इसी दौरान वो घटना घट गई जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। शायद खुद राजीव को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि श्री पेरुबंदूर में उनकी हत्या हो जाएगी और देश को फिर वही दिन देखना होगा जो उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर देखा था। उस साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।